अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी सारी अपडेट्स मिलती रहें। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयंस के बारे में। केमिस्ट्री का टॉपिक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि आयंस क्या होते हैं, आयंस की डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे और आयंस बनते कैसे हैं, हम ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखेंगे कि आयंस हमारे पास क्या चीज़ होते हैं। ठीक है, तो आयंस बेसिकली, आयंस की डेफिनेशन क्या है कि आयन एक एटम या मॉलिक्यूल होता है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिकली कोई चार्ज होगा। ठीक है, अब वो नेट चार्ज हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कोई भी चार्ज कैरियंग स्पीशी, चाहे वो एटम हो या वो मॉलिक्यूल हो, वो जिसके ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्ज पाया जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो वो स्पीशी हमारे पास आयन कहलाएगी। अब कुछ जो होते हैं जैसे आयंस नेगेटिवली चार्ज होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एनायंस कहते हैं। और जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं आयंस, उन्हें हम क्या कहते हैं, कैटायंस कहते हैं। ठीक है, तो नीचे जो है मैंने एग्जांपल्स मेंशन किए हैं, जैसे H पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव। अब ये दोनों मिलकर पॉजिटिव नेगेटिव क्या बनाती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो क्या है, मिनरल एसिड है। इसके अलावा Li पॉजिटिव और Br नेगेटिव मिलकर लिथियम ब्रोमाइड बना रहे हैं। इस तरह की आई की एग्जांपल मैंने आपको दिखाई। तो इसमें H पॉजिटिव, Li पॉजिटिव, K पॉजिटिव क्या है, कैटाइंस हैं, और Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव हमारे पास क्या है, एनाइंस हैं। तो इनके कम्बिनेशन से फिर डिफरेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक हो गया। उसके बाद जब एक्सप्लेनेशन में हम जाते हैं आयंस की, तो हम कहते हैं कि आयंस बेसिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है, वो सॉल्यूशन जो कंडक्ट करे इलेक्ट्रिक करंट को, यानी वो सॉल्यूशन जिसके अंदर चार्ज आयंस पाए जाएं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस पाए जाएं। ठीक है, तो जब उसके अंदर हम इलेक्ट्रोड्स डिप करते हैं, कैथोड और एनोड, तो उसके नतीजे में क्या करता है, ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक करंट कैरी करता है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिस भी इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं और साल्ट्स भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। लेकिन हमारे पास जो बेंजीन की सॉल्यूशन है और शुगर की सॉल्यूशन है, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं करते। उसके बाद हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ आयंस। आयंस जो हमने कहा चार्ज स्पीशीज़ हैं, तो इनकी आगे दो टाइप्स हैं हमारे पास। तो पहली टाइप क्या है, कैटाइन है, और दूसरी टाइप क्या है, एनाइंस है। अब यहाँ पर हमने कैटाइंस और एनाइन को कंपेयर किया है। ठीक है, तो कैटाइन जो है हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और एनाइंस क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ होते हैं। तो अब कैटाइन किस टाइम बनते हैं, जब हमारे पास हमारा मैटर जो होता है वो लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसके बदले में क्या बनता है, कैटाइन फॉर्मेशन होती है। और जब हमारा मेटल क्या करता है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, तो उसकी वजह से एनाइन फॉर्मेशन होती है। अब अगर मेटल जो है हमारा, उसने एक इलेक्ट्रॉन मैटर ने गेन किया, तो उसकी वजह से जो बनेगा वो यूनी नेगेटिव एनाइन होगा। अगर दो गेन करेगा, डाई नेगेटिव या बाई नेगेटिव भी कहते हैं। अगर तीन करेगा, ट्राई नेगेटिव, अप टू सो ऑन। और इसी तरह कैटाइन क्या है, अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुआ है तो वो यूनी पॉजिटिव कैटाइन बनेंगे, और अगर दो इलेक्ट्रॉन निकले तो डाई पॉजिटिव कैटाइन बनेंगे, एंड अप टू सो ऑन। नीचे एग्जांपल्स मेंशन्ड हैं। कैटाइंस हमारे पास क्या हैं, जैसे कैल्शियम के आयंस हैं, पोटाशियम के आयंस हैं, हाइड्रोजन के आयंस हैं। और एनाइंस की एग्जांपल्स में क्या है, आयोडाइड की एग्जांपल है, क्लोराइड की एग्जांपल है, हाइड्रोक्साइड की एग्जांपल है। उसके बाद जो है फिगर हमने आपको दिखाई है, इसमें एनाइंस और कैटाइंस शो किए गए हैं। अब कैटाइन में क्या होते हैं, प्रोटॉन अबंडेंस में होते हैं। ठीक है, नेट पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी इसके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स की निस्बत। और एनाइंस जब हम पढ़ते हैं, इसके ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब क्या, कि इसके अंदर मोर इलेक्ट्रॉन्स हैं देन प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इस वजह से। फिर हमारे पास अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनाइन का साइज़ बिगर पेरेंट एटम से क्यों होता है। इसका सिंपली आंसर ये है कि पेरेंट एटम के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन बाहर से इंसर्ट करते हैं वैलेंस शेल के अंदर, जो आउटर मोस्ट शेल होता है, तो तब एनाइन की फॉर्मेशन होती है। तभी हम कहते हैं कि एनाइन का साइज़ जो होता है बिगर देन पेरेंट एटम। ठीक है,
उसके बाद ये भी पूछा जाता है कि अब कैटाइन जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़, उनका साइज़ जो है पेरेंट एटम से छोटा क्यों होता है। तो कैटाइन हमेशा उस टाइम बनते हैं जब पेरेंट एटम से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो उसका जो है इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई पेरेंट एटम के अंदर, तो मीन्स साइज़ उसका डिक्रीज़ कर गया। तो ये रीज़न है कि कैटाइन्स का साइज़ पेरेंट एटम से छोटा होता है और एनाइंस का साइज़ पेरेंट एटम से बड़ा होता है, और इनके चार्ज दोनों के अपोजिट होते हैं। ठीक है, एनाइन नेगेटिवली चार्ज हैं तो कैटाइन पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।